और अब बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ तालिबान का असहनीय अत्याचार, तो दूसरी तरफ आतंकी संगठन आईएसआईएस का कहर। काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमला हुआ है और हमले की जिम्मेदारी ली है आईएसआईएस ने। ये जो आतंकी संगठन है, इस संगठन ने आखिर क्या और तालिबान से इसकी क्या दुश्मनी है, आइए समझते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जा करने के बाद हालात बेहद नाजुक हैं। लोग देश छोड़ने को मजबूर हो चले हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद गंभीर स्थिति के बीच काबुल एयरपोर्ट के बाहर 2 से 3 आत्मघाती हमले हो चुके हैं। इन हमलों की जिम्मेदारी ली है आईएसआईएस खुरासान ने। अब आप सोच रहे होंगे कि आईएसआईएस खुरासान संगठन आखिर है क्या और इसकी तालिबान से आखिर दुश्मनी क्या है। तो आपको बताते चले कि 1999 में स्थापित हुए आईएसआईएस को दुनिया ने 2014 के बाद से ही जानना शुरू कर दिया था। इससे पहले सीरिया, इराक या बाकी दूसरे देशों में इसका प्रभाव नहीं था। आईएसआईएस खुरासान आईएसआईएस की ही एक शाखा है, जिसे जनवरी 2015 में तालिबान के पाकिस्तानी सहयोगी के असंतुष्ट सदस्यों द्वारा स्थापित किया गया था। इसे तालिबान और अमेरिका का कट्टर दुश्मन माना जाता है। खुरासान शब्द एक प्राचीन इलाके के नाम पर आधारित है। आपको बता दें, जिसमें कभी उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और इराक का हिस्सा शामिल हुआ करता था। वर्तमान में यह अफगानिस्तान व सीरिया के बीच का हिस्सा है। आईएसआईएस के खुरासान मॉड्यूल को खुरासान ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। इस ग्रुप में अलग विचारधारा रखने वाले आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़े लोग शामिल होते हैं। इस ग्रुप को मुख्य तौर पर सीरिया खुरासान से चलाया जाता है। खैर, आपको बता दें कि आईएसआईएस की नींव 2006 में बगदादी ने रखी थी। एक लंबी लड़ाई के बाद अमेरिका इराक को सद्दाम हुसैन के चंगुल से आजाद करा चुका था, पर इस आजादी को हासिल करने के दौरान इराक पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। अमेरिकी सेना के इराक छोड़ते ही बहुत से छोटे मोटे गुट अपनी ताकत की लड़ाई शुरू करने लगे। उन्हीं में से एक गुट का नेता था अबू बकर अल बगदादी। अलकायदा इराक का प्रमुख वो 2006 से ही इराक में अपनी जमीन तैयार करने में लगा हुआ था, लेकिन तब ना उसके पास पैसे थे, ना कोई मदद और ना ही लड़ाके। दरअसल अमेरिकी सेना 2011 में जब इराक से लौटी, तब तक वो इराकी सरकार को बर्बाद कर चुकी थी। सद्दाम मारा जा चुका था, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से तबाह हो चुका था और सबसे बड़ी बात ये कि वो इराक में खाली सत्ता छोड़ कर गए थे। संसाधनों की कमी के चलते तब बगदादी ज्यादा कामयाब नहीं हो पा रहा था। हालांकि इराक पर कब्जे के लिए तब तक उसने अलकायदा इराक का नाम बदलकर नया नाम आईएसआईएस यानी कि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक रख लिया था। बगदादी ने सद्दाम हुसैन की सेना के कमांडर और सिपाहियों को अपने साथ मिला लिया। इसके बाद उसने शुरुआती निशाना पुलिस, सेना के दफ्तर, चेक पॉइंट्स और रिक्रूटिंग स्टेशंस को बनाना शुरू कर दिया। अब तक बगदादी के साथ कई हजार लोग शामिल हो चुके थे, पर फिर भी बगदादी को इराक में वो कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। इराक से मासूम होकर बगदादी ने आखिरकार सीरिया का रुख करने का फैसला किया। सीरिया तब आपको बताते चले गृह युद्ध से जूझ रहा था। अलकायदा और फ्री सीरियन आर्मी वहां के 2 सबसे बड़े गुट माने जा रहे थे। पहले 4 साल तक सीरिया में भी बगदादी को कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद उसने एक बार फिर से अपने संगठन का नाम बदलकर आईएसआईएस कर दिया। जून 2013 को फ्री सीरियन आर्मी के जनरल ने पहली बार सामने आकर दुनिया से अपील की थी कि अगर उन्हें हथियार नहीं मिले तो वो बागियों से अपनी जंग 1 महीने के भीतर ही हार जाएंगे। इस अपील के हफ्ते भर के अंदर ही अमेरिका, इजराइल, जॉर्डन, टर्की, सऊदी अरेबिया और कतर ने फ्री सीरियन आर्मी को हथियार सौंपे, पैसे, ट्रेनिंग की मदद भी देनी शुरू कर दी। इन देशों ने सारे आधुनिक हथियार, एंटी टैंक मिसाइल, गोला बारूद सब कुछ सीरिया पहुंचा दिया और बस यहीं से आईएसआईएस के दिन पलटने लगे। दरअसल जो हथियार फ्री सीरियन आर्मी के लिए थे, वो साल भर के अंदर आईएसआईएस तक जा पहुंचे, क्योंकि तब तक आईएस फ्री सीरियन आर्मी में सेंध लगा चुका था। साथ ही सीरिया में फ्रीडम फाइटर का नकाब पहनकर भी आईएस ने दुनिया को धोखा दिया। इस नकाब की आड़ में खुद अमेरिका तक ने अनजाने में आईएस के आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे डाली। वरिष्ठ यूएस अधिकारियों की तरफ से कहा गया है कि एम्बेसी के द्वारा यह चेतावनी जारी की गई है कि इस आतंकी हमले में आईएसआईएस खुरासान की भूमिका है।
व्हाइट हाउस में अपने संबोधन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि हम जिस जमीन पर हैं वहां किसी भी दिन ISIS खुरासान एयरपोर्ट को निशाना बना सकता है, और हुआ भी वही। आपको बताते चले, ISIS खुरासान ने पहले भी अफगानिस्तान में कई आतंकी हमले किए। इस आतंकी संगठन ने मई में काबुल में लड़कियों के एक स्कूल पर हुए घातक विस्फोट की जिम्मेदारी भी ली थी, जिसमें लगभग 68 लोग मारे गए थे और लगभग 165 के आसपास घायल हो गए थे। ISIS खुरासान ने जून में ब्रिटिश अमेरिकी हॉलो ट्रस्ट पर भी हमला किया, जिसमें 10 लोग मारे गए और 16 लोग घायल हुए थे। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि तालिबान और ISIS के बीच दुश्मनी है। आपको बताते चले, अफगानिस्तान में हुकूमत स्थापित करने में जुटे तालिबान ने कई बार दावा किया है कि उसका ISIS से कोई संबंध नहीं और वह अपनी जमीन पर इन आतंकियों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ISIS ने 19 अगस्त को आधिकारिक बयान जारी कर कहा था कि तालिबान अमेरिका का पिट्ठू है। इस्लामिक स्टेट ने यह भी कहा था कि अफगानिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है वो तालिबान नहीं बल्कि अमेरिका की जीत होगी, क्योंकि तालिबान ने अमेरिका के साथ बातचीत कर इस सफलता को पाया। अफगानिस्तान में सरकार बनाने जा रहे तालिबान को सबसे ज्यादा खतरा, आपको बता दें, किससे लगता है, वो है ISIS से। अगर अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट का प्रभाव बढ़ता है तो इससे तालिबान का असर कम होगा। दूसरा, तालिबान अफगान धरती पर ISIS को रोककर दुनिया को यह संदेश देने की कोशिश भी कर सकता है कि वह आतंकी संगठनों को अब पनाह नहीं दे रहा। हालांकि इससे ISIS को अपने अस्तित्व का खतरा महसूस हो सकता है। डर को बेचने वाला यह आतंकी समूह हर हाल में तालिबान को नीचा दिखाने की अब आगे कोशिश कर सकता है। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज। और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।